भाई मैं बच तो जाऊंगा ना। तू टेंशन मत ले, अभी ना तेरा भाई बैठा है। अक्सर ऐसा ही होता है, जिसका कसूर नहीं होता आखिर में वही फंसता है। हाँ होता है, लेकिन यहाँ ना तेरी और तेरी बेगुनाही के बीच तेरा ये बड़ा भाई खड़ा है, और जब तक मैं हूं ना तेरे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, हम साबित कैसे करेंगे? मैं ना इस शहर की सबसे बड़ी लॉयर से बात करूंगा, उसने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं और मेरे को यकीन है वो इस केस को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करेगी। नाम क्या है वैसे उसका? उपासना वर्धन। जितनी कम जिंदगी होती है उतना ही कम टाइम है मेरे पास। लेकिन मैंने आपका बहुत नाम सुना है। सुनी सुनाई चीजों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ना आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करके आया हूँ यहाँ पर। कैन वी प्लीज कम टू द पॉइंट? भाई, व्हाट? मेरा भाई ना कैसे भी करके बस जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि वो बेगुनाह है। जेल के अंदर बैठा हर गुनहगार यही कहता है कि वो बेगुनाह है। लेकिन ना वो सच में बेगुनाह है। वो बेगुनाह है या नहीं, इसका फैसला केस सुनने के बाद होगा। बताओ। हुआ कुछ ऐसा, 10 मार्च को सुबह 11 बजे मेरे भाई के पास एक कॉल आती है। हेलो, आ जाऊं? लेकिन कहाँ? अभी आऊं क्या? देख, मेरा दिमाग खराब करना है ना तो बेशक फोन काट दे। आता हूं 20 मिनट तक, लोकेशन सेंड कर। What happened next? फिर मेरे पास मेरे भाई की कॉल आती है। भाई मेरे साथ गलत हो गया। गलत हो गया? वो मैं जल्दी जल्दी में बाइक निकाल लाया और यहाँ पे आके देखा ना इसमें पेट्रोल है ना मेरी जेब में पैसे। ठीक है, तो फिर मैं ना तेरे को ऑनलाइन कर रहा हूँ 100 रुपए। अब भाई 100 रुपए का पेट्रोल कौन डलवाता है? अरे चल ठीक है, 120 कर देता हूँ। मेरे को तो समझ नहीं आता, सबके बड़े भाई इतने कंजूस होते हैं या फिर मेरा ही है? अरे यार, तू भी पता नहीं कैसे कैसे को लेके जा रहा है अपने साथ। अरे कैसे ही, क्या बात है, बढ़िया बंदा है, मेरा दोस्त है। बढ़िया होगा तो क्या अपने साथ ले जाएगा? औकात वालों को रखा कर अपने साथ। दोस्ती में ये सब देखेंगे यार, दोस्ती कैसे निभाएंगे। पता नहीं ऐसे 2 टके के लोगों को तू सहन भी कैसे कर सकता अपने साथ रखकर। मेरी बात सुन, उसके बारे में फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या कर लेगा? बस यार मत बोल, तू भी मेरा दोस्त है, वो भी। उसके जैसे चिंदी चोरों के साथ तूने वास्ता रखा हुआ है, मैंने नहीं। बस मैं बता रहा हूँ, अब की बार कुछ मत बोल दियो, नहीं तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। बोलूंगा, बता क्या कर लेगा? मारेगा? मारियो। पीछे हो जाए यार, आज तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तूने मेरे को मारने की हिम्मत करी, तेरे को मैं अभी बताता हूँ। मेरे को फालतू बोलेगा तू? ओए तू कौन है? ये क्या कर दिया तूने? मैंने क्या, तूने किया है? भाई 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 हॉस्पिटल चल रहे भाई। भाई कुछ नहीं होगा तुझे भाई? भाई
अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो उस दिन जो कुछ भी हुआ तुम्हारे भाई ने नहीं किसी और ने किया? मैं ना बस ये कहना नहीं चाहता, यही सच है। प्रूफ? प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बनूंगा ना अपने भाई का विटनेस। अच्छा, तो क्या उस वक्त तुम वहां मौजूद थे? नहीं। बस तो फिर वो मर्डर तुम्हारे भाई ने ही किया है, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है और इस केस में ना तो कोई प्रूफ है, ना ही कोई आई विटनेस और ना ही एविडेंस। लेकिन आप बिना केस लड़े ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्योंकि आज तक मैंने ऐसे 75 केस लड़े हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप वो हर केस जीतती भी हो। मेरी एक हियरिंग की फीस 60,000 है। विल यू बी ओके विद दैट? मेरे को बस मेरा भाई चाहिए। शाम तक आपको आपकी फीस मिल जाएगी। ये लो मेरे भाई की फाइल्स। भाई यार एक बार अपनी पल्सर की चाबी दे देना, यहीं तक जाना है। क्या कह रहा है? क्या दे दूं? पल्सर की चाबी? बाहर ना स्प्लेंडर खड़ी है, उसको लेके चला जा अपनी आई समझ। तेरे को पता भी है मेरे को मेरी बाइक कितनी प्यारी है, वो मैं किसी को नहीं देता, चाहे फिर वो मेरा छोटा भाई क्यों ना हो। बाइक दे दे। कंजूस कहीं का। क्या उनकी इतनी औकात कि उन्होंने उपासना वर्धन को हायर कर लिया? अब मेरे भतीजे के केस में दिक्कत आ सकती है। खैर देखते हैं। उपासना राजीव वर्धन की बहन। अब आएगा मजा। और कितना टाइम लगेगा मेरे भाई को बाहर आने में? IPC 302 है, 379 नहीं कि चुटकी बजाई और काम हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। मर्डर केस है, कोई छोटी मोटी चोरी नहीं कि आसानी से काम हो जाएगा। बाकी आई एम अश्योरिंग यू ही विल बी आउट सून। हेलो मिस आर्यवर्धन। रिकरेक्टेड, उपासना वर्धन। नाम में क्या रखा है? काम तो आपने बहुत बड़े बड़े किए हैं। काम की बात बोलो तो ज्यादा सही रहेगा। लगता है आप अपने मेहमानों को सीट ऑफर नहीं करते। होमवर्क अधूरा है आपका, मेहमान घर पे आते हैं। बोलिए। एक छोटा मोटा केस आया होगा आपके पास मनीष के नाम से। आपको उससे मतलब? केस वापस कर दो और आपकी जो भी फीस होगी ना मैं पहुंचवा दूंगा आपके पास। एक्सक्यूज मी मिस्टर। कुलदीप बेनीवाल। मिस्टर बेनीवाल, अब आप मेरे को बताएंगे कौन सा केस वापस करना है या कौन सा नहीं? उसमें मेरा भतीजा भी इन्वॉल्व है।
जो उस दिन उनके साथ था, तो इसमें उसका कहीं ना कहीं नाम आ सकता है। तो उसके ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। वो तो केस बताएगा किसके ऊपर बात आनी चाहिए और किसके ऊपर नहीं। अरे सर नमस्कार, हो गई बात? हाँ, हो गई बात। तुम्हारी बहन तो कुछ ज्यादा ईमानदार है। जी वो तो है ही, तभी तो आज तक हर केस जीतती आई है। हाँ, तो इसे अच्छे से समझा देना कि जब केस हमारे जैसे आदमियों पे आता है ना, तो उसको हारते कैसे हैं। अरे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, घर वाली बात है, ये उनका केस नहीं लड़ेगी। मैं केस लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। और रही बात हारने की, तो ये आपको पता चल जाएगा कि हारते कैसे हैं। ए लड़की, अपने भाई से पूछ मैं चीज क्या हूं, समझा देना। देखो उपासना, बात को समझो, तुम केस लड़ो मगर जीतो मत। कैसी बात कर रहे हो भैया? ये मेरा प्रोफेशन है और मैं इसके साथ चीटिंग नहीं कर सकती। और ये आदमी होता कौन है हमें सही और गलत बताने वाला? ये शहर का सबसे बड़ा बिल्डर है, और भूलो मत, इसने हमारा तब साथ दिया था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो ये उसके बदले हमसे हमारी ईमानदारी छीन लेगा? सिर्फ ईमानदारी नहीं, हमारी जान भी छीन सकता है, इतनी पावर है उसकी। केस का क्या है, केस तो और भी आ जाएंगे, लेकिन जान चली गई ना तो वो दोबारा नहीं आएगी, ये बात याद रखना। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन आपकी और अपनी फैमिली की बहुत चिंता है। तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी का इकलौता केस हारूंगी। तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी का इकलौता केस हारूंगी। तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी का इकलौता केस हारूंगी। तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी का इकलौता केस हारूंगी। आप कौन? एक छोटा सा माइंड रीडर। माइंड रीडर? हाँ, जैसे मैं आपका माइंड पढ़ पा रहा हूँ। क्या है मेरे माइंड में? यही कि कोर्ट का केस हो या फिर जिंदगी की रेस, उसे जीता कैसे जाए। लगता है मेरे बारे में पूरा होमवर्क करके आए हो। होमवर्क करना तो स्कूल टाइम से ही पसंद नहीं है। ओके। केस तो ना कोई और ही जीतेगा। चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरे क्लाइंट्स के बेगुनाही के सबूत मिल चुके हैं, वो बेकसूर है। कैसे सबूत? वो एक सेकेंड, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ ये भी है। वैसे मैं होता भी कौन हूँ जिसे आप ये सब बताओ। बस मेरे को तो जो पता था वो मैंने बता दिया।
इस केस को आप हार जाओगे। तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले? आपका वेल विशर। वेल विशर हारने की नहीं जीतने की बातें करते हैं, और मेरे पास प्रूफ है कि मनीष इनोसेंट है, और मैं वो प्रूफ कोर्ट में दिखा के ये केस जीत जाऊंगी। मैं नहीं मानता। वैसे तो मुझे तुम्हें दिखाने की ना कोई नीड है नहीं, लेकिन तुम्हें बता दूं, जैसे मुझे केस हारने का शौक नहीं है, वैसे ही बातों में भी हार मंजूर नहीं है। हार की बधाई जरूर दूंगा जल्दी ही। हेलो मैम। हेलो, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। आप उपासना वर्धन हो और माई सेल्फ अनिरुद्ध गुप्ता। ओके। वो ना, मैं आपका एक भी इंटरव्यू मिस नहीं करता। वो बात कुछ ऐसी है, मैं भी कर रहा हूँ LLB। दैट्स नाइस। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो हम 10 मिनट बात कर सकते हैं। श्योर। आज तक का रिकॉर्ड है मैम, आपने जितने भी केस लड़े हैं उन सबको जिताया है। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद पर भरोसा और खुद से भी ज्यादा सबूत पर। अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो राइट एविडेंस आपको मिल ही जाएगा। स्पिरिट बहुत अच्छा है आपका। बस मैं भी ना आपकी तरह एक अच्छा वकील बन जाऊं। बन जाओगे, बस मेहनत करते रहो, क्या पता मुझसे अच्छे बन जाओ। आपसे अच्छा कहाँ मैम। वैसे आप करंटली एक मर्डर केस पे काम कर रहे हो ना? हाँ, उसकी फाइनल हियरिंग बस 2 दिन बाद है। मुझे ना विश्वास है आप ही जीतोगे। तुम्हें कैसे विश्वास है? भला जो आज तक एक भी केस नहीं हारी, तो वो ये केस कैसे हार जाएगी? कुछ भी हो सकता है, हार या जीत तो वक्त डिसाइड करेगा। मैम आप ऐसे बोल रहे हो, क्या हुआ? आपके पास प्रूफ्स नहीं है क्या? प्रूफ तो है अनिरुद्ध, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या? कि घर वालों की जान बचाऊं या उस लड़के की जो बेगुनाह है। घर वालों की जान? नहीं, मेरा मतलब है किसी घर का लड़का तो है ही वो। देखती हूँ कैसे क्या होगा। अगर आप कहो तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मेरी हेल्प कैसे? आपके पास उस केस को लेकर जो भी एविडेंस है ना, मेरे को शेयर कर सकते हो। तुम्हें क्यों? वो इसलिए, अगर फाइनल हियरिंग में किसी ने भी आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर डालने की कोशिश करी तो मैं उन सबूतों को कोर्ट में पेश कर दूंगा। तुम ये सब क्यों करना चाहते हो वैसे? आपकी तरह बड़ा वकील बनना है तो आपके साथ तो काम करना ही पड़ेगा। No, I can't. This is very confidential. But make sure we'll catch soon after hearing. मेरा भाई आज रिहा तो हो जाएगा ना? मैं कोशिश करूंगी। कोशिश? लेकिन आपके पास तो एविडेंस है ना? मेरे पास? ऐसा किसने कहा? आपने ही तो कहा था। मैंने? कब? अनिरुद्ध, तुम और यहाँ? अनिरुद्ध नहीं, गगन। और वो जो उस दिन माइंड रीडर मिला था ना, वो और कोई नहीं, मैं ही था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया?
एक छोटा मोटा केस आया होगा आपके पास मनीष के नाम से। केस वापस कर दो और आपकी जो भी फीस होगी ना मैं पहुंचवा दूंगा आपके पास। मिस्टर बेनीवाल, अब आप मेरे को बताएंगे कौन सा केस वापस करना है या कौन सा नहीं। हाँ तो इसे अच्छे से समझा देना कि जब केस हमारे जैसे आदमियों पे आता है ना तो उसको हारते कैसे हैं। ए लड़की, अपने भाई से पूछ मैं चीज क्या हूँ। तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी का इकलौता केस हारूंगी। तो मैंने सोचा मैं ही कुछ एविडेंस इकट्ठे कर लेता हूँ जिससे मेरे लॉयर की भी हेल्प हो जाएगी। कैसे एविडेंस? वेट अ सेकंड। वेल विशर हारने की नहीं जीतने की बातें करते हैं और मेरे पास प्रूफ है कि मनीष इनोसेंट है। प्रूफ तो है अनिरुद्ध, लेकिन समझ नहीं आ रहा। अब मेरे पास अपने भाई के लिए एविडेंस भी है और एक अच्छा लॉयर भी। तो मिस उपासना वर्धन जी, आपके पास तो सबूतों की कमी है नहीं। अभी आपने तो बोला इस रिकॉर्डिंग में। ये सब कैसे? आज कोर्ट में एक बेगुनाह बेगुनाह बनकर बाहर आएगा और एक गुनहगार जेल के अंदर जाएगा। अब ये केस तुम्हारे भाई के हक में ही जाएगा। सत्युग की बात है, जब जब एक भाई के साथ भाई खड़ा है तो वो कभी नहीं हारा। राम के साथ लक्ष्मण खड़े थे इसलिए वो जीत गए, लेकिन रावण के साथ विभीषण नहीं खड़े थे इसलिए वो हार गए। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो भाई आप सबको बहुत सारा प्यार है और मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने कितने एफर्ट्स लगाए इस वीडियो को बनाने में, आपको दिखे होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे आगे की स्टोरी को बनाऊं, इससे आगे क्या हुआ, उसके भाई ने क्या कुछ किया, तो भाई बहुत बड़ा एम रख रहा हूँ। हो सके तो कर देना 1 लाख लाइक। अगर 1 लाख लाइक हो जाते हैं तो भाई मैं इसके आगे की स्टोरी बनाऊंगा और ऐसी बनाऊंगा भाई, ये कुछ भी नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, बहुत सारा प्यार आप सभी को।